Hello guys, welcome to the Maths Warrior channel. This video is an introductory part of exercise number 1.4 from class 12 chapter number 1 relation and function. In this video, we will discuss about commutativity of binary operations and associativity of binary operations. But still guys, if you are a new viewer on my channel, then please press the subscribe button and hit the bell icon for getting more updates about my latest videos. So guys, let's begin the video. So guys, here is our first topic, which is commutativity of binary operation. Commutativity of binary operation. सो गाइज, हम अपने दोनों ही टॉपिक्स जो हमारा कॉम्पिटिटिविटी है और एसोसिएटिविटी है, हम इसे कैसे पढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं अपनी डेफिनेशन को लिखूँगा और मैं उसके बाद उसे थोड़ा क्लियर करके अपना एग्जांपल दूंगा और हम दोनों टॉपिक्स के अलग अलग एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे, जिससे हमें अच्छे से पता चल जाए कि ये हमारे टॉपिक्स क्या हैं। जैसे मैं इसके बारे में पहले लिख देता हूँ। A binary operation स्टार। बाइनरी ऑपरेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं, तो हम इसे डिनोट करते हैं स्टार से, वी से एंड वेज से। हम इसे ऐसे डिनोट करते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप उसे देखें, मैंने उसमें सारी चीज़ें क्लेरिफाई की थी। ऑन द set X is called commutative. If A star B is equals to B star A. सो गाइज, इसमें हमें क्या बताया गया है इस डेफिनेशन में कि अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट एक्स, एक बाइनरी ऑपरेशन लगा है किस पे, सेट एक्स पे, इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव। आप उसे कॉम्यूटेटिव कह सकते हैं इफ अगर आपका ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए हो, यानी कि आपका ए आपका क्या हो, फर्स्ट एलिमेंट, और ये बी एलिमेंट, इसको हम क्या लेंगे, आप अपना सेकेंड एलिमेंट लेंगे। वो किसके इक्वल हो, आपके बी फर्स्ट एलिमेंट, और ए को हम लेंगे कैसे, सेकंड एलिमेंट के रूप में। अगर आपका ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए हो जाए, ए स्टार क्या डिनोट करता है, बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ पे कोई बाइनरी ऑपरेटर यहाँ लगा होगा, जैसे प्लस हो, माइनस हो, या कोई स्पेशल केस हो, तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम इसे और अच्छे से समझेंगे। Discuss the commutativity of, ये स्टार क्या डिनोट करेगा, आपका बाइनरी ऑपरेशन आर क्रॉस आर टू आर। ये आपका आर क्रॉस आर क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने इसे यहाँ पे कैसे लिया है, एज अ डोमेन। हमने इसे क्या लिया है, एज अ डोमेन हमने इसे यहाँ लिया है। और ये आपका जो दूसरा वाला आर है, जो एरो के जिस साइड आर एच एस में है, वो आपका क्या है, कोडोमेन है आपका। और बाकी ये आर क्या है, आर बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये आपका रियल नंबर है, डिफाइंड बाय ए क्रॉस ए स्टार बी is equals to a plus 2b।
तो आपको ये बताना है कि आपको यहाँ पे एक ऑपरेशन दिया हुआ है स्टार आर टू आर, आर क्रॉस आर टू आर, डिफाइन कैसे है वो, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए प्लस टू बी। अब गाइज अगर मैं बात करूँ, अगर मैं देखूँ यहाँ हमें कॉम्यूटेटिविटी के लिए हमें क्या चीज़ बतानी होती है कि अगर आपका ए स्टार बी इज इक्वल हो किसके, बी स्टार ए के, देन पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ए स्टार बी किसके इक्वल हो, ये ए प्लस टू बी के, ये तो आपका आ गया ए स्टार बी। अब अगर हम बात करें बी स्टार ए की, तो बी स्टार ए में अगर मैं देखूँ यहाँ पे बी स्टार ए, अब आप देखिए आपका ए स्टार बी में आपका ए एज अ फर्स्ट एलिमेंट हमने यूज़ किया है और बी अपना सेकंड एलिमेंट, ऐसे हमने यहाँ यूज़ किया है, तो हमने लिखा भी इसे ऐसी है, ए एज अ फर्स्ट एलिमेंट एंड बी एज अ सेकंड एलिमेंट। ऐसे अगर आप देखें बी स्टार ए, तो बी को हमने क्या लिया है एज अ, अब यहाँ पे हमने बी को फर्स्ट एलिमेंट लिया है, लेकिन ऊपर वाले में ए को फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि हम अपने RHS में क्या लिखेंगे, बी को एज अ बी ऑन द प्लेस ऑफ ए, यानी कि बी यहाँ आ जाएगा और प्लस 2a, यानी कि ये जो आपका बाइनरी ऑपरेशन है ये कैसे है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट प्लस ट्वाइस ऑफ सेकेंड एलिमेंट, ऐसे ही हमने यहाँ लिखा है फर्स्ट एलिमेंट प्लस ट्वाइस ऑफ सेकेंड एलिमेंट, जो कि है यहाँ बी, और बी स्टार ए में आपका बी एज अ फर्स्ट एलिमेंट प्लस ट्वाइस ऑफ सेकेंड एलिमेंट, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए आपने लिया है एज अ सेकेंड एलिमेंट। अब आप करिए क्या, अब आप यहाँ पे आपको दिया हुआ है बिलोंग किससे करते हैं, रियल नंबर से, यानी कि आपको अब क्या करना है, आपको लेट कर लेना है रियल नंबर में से ही कोई से भी आप नंबर A to Z आप लेट कर लीजिए A और B के प्लेस पे। जैसे मैं लेट कर लेता हूँ यहाँ पे, लेट A इज इक्वल्स टू 3 एंड B इज इक्वल्स टू 4, मैंने ऐसे लेट कर लिया इसे। अब चलिए मैं अपने पहले वाले ऑपरेशन में से रख के देखता हूँ। अगर A आपका 3 हो स्टार 4 के साथ, तो क्या होगा, ये A के प्लेस पे क्या आएगा 3, यानी 3 प्लस 2 इंटू B के प्लेस पर क्या आएगा आपका 4। चलिए हम करते हैं इसे सॉल्व, 3 प्लस 2 इंटू 4, 3 प्लस 4 टू जा 8 एंड 3 प्लस 8 विच इज इक्वल्स टू 11। तो आपने जब अपना पहला ऑपरेशन आपने सॉल्व किया तो आपको क्या मिला, यहाँ पे 11 आपको मिल गया, ये आपको LHS में आपको मिल चुका है। अब अगर हम यहीं देखें, अब हम B स्टार A देखते हैं, B स्टार A में आपका B फर्स्ट एलिमेंट है, तो हमें B फर्स्ट एलिमेंट पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ 4 स्टार 3 इज इक्वल्स टू किसके होगा, ये B प्लस 2A के, यानी कि B में यहाँ पे क्या है, B में है आपका यहाँ, B में आपका क्या है यहाँ 4 प्लस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, अब आपका ये किसके इक्वल होगा, 4 प्लस 3 2 जा 6 एंड आपका क्या होगा, ये 6 प्लस 4 10। अब आप देखिए आपका A स्टार B तो आपका आया क्या, A स्टार B आया आपका 11 एंड आपका B स्टार A क्या आया आपका, B स्टार A आया आपका 10। अब आप देख सकते हैं क्या आपका A स्टार B स्टार A के इक्वल है क्या, तो ये नहीं है, A स्टार B इज नॉट इक्वल्स टू B स्टार A। लेकिन हमें बताना था इसमें कॉम्यूटेटिविटी हमें चेक करनी थी, और अभी हमने डेफिनेशन में ऊपर देखा था कि अगर आपका ऑपरेशन को कॉम्यूटेटिव होना है तो क्या होना चाहिए उसके लिए कंडीशन, A स्टार B इज इक्वल होना चाहिए किसके, B स्टार A के। आप देखें यहाँ A स्टार B इज नॉट इक्वल टू B स्टार A, यहाँ पे हो चुका है और हमें चाहिए क्या था इक्वल, लेकिन आया क्या अनइक्वल। हेंस दिस बाइनरी operation is not
कॉम्यूटेटिव। ये आपका कॉम्यूटेटिव नहीं है। अब हम चेक करते हैं, क्या देखते हैं अब हम कि कॉम्यूटेटिव में आपका अगर हम अपना ऑपरेटर इसमें रखें प्लस, या हम रखें माइनस, या हम रखें क्या प्लस रखें, या आप एडिशन या अपना ऑपरेटर रखें, या अपना सब्ट्रैक्शन रखें, या अपना मल्टीप्लिकेशन रखें, या डिवीज़न रखें, तो आपका इन सब ऑपरेटर्स पे क्या आपका ये कॉम्यूटेटिव होगा। तो चलिए हम करते हैं चेक। मैं एक ऑपरेशन यहाँ मान लेता हूँ, स्टार मैंने लिख लिया बाइनरी ऑपरेशन के लिए, R क्रॉस R टू R, ये मैंने अपने यहाँ लिख लिया। अब हम पहले चेक करेंगे एडिशन के लिए। अगर आपका बाइनरी ऑपरेशन क्या हो प्लस, हमने क्या देखा यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन इन सेट R, हम लेते हैं पहले अपना एडिशन लेते हैं। अब एडिशन के हिसाब से देखिए, और आपके पास क्या गिवन है यहाँ A कॉमा B, आपको यहाँ पे ये गिवन है A कॉमा आपको गिवन है, और आपको ऑपरेटर दिया है यहाँ एडिशन। देन आपने क्या करना है, अगर आप इसे इसकी इमेज आप निकालेंगे तो क्या निकलेगी A प्लस B। अब आप देखिए, अगर मेरा पहले हो A स्टार B हो, देन ये क्या होगा मेरा A प्लस B, और A प्लस B में अगर मेरा रियल नंबर से मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ, और B को मैं ले लेता हूँ 2। मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास A क्या है मेरा 1 है, और B मेरा क्या है 2 है। अगर मैं A की जगह रख देता हूँ 1 एंड B की जगह रख देता हूँ 2, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 3 मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ मुझे A स्टार B पे मुझे क्या मिला 3। अब मैं क्या करूँगा यहाँ B स्टार A करूँगा, यानी कि अपना सेकंड एलिमेंट को एज अ फर्स्ट एलिमेंट अपना रखूँगा। B स्टार A इज इक्वल्स टू B प्लस A। B प्लस A होगा यहाँ पे ये B प्लस A होगा, तो क्या होगा पहले 2 पहले ऐड होगा, 2 प्लस 1 एंड 2 प्लस 1 वापस से क्या आ गया आपका 3 आ गया। हेंस आप देख सकते हैं कि अगर आप A स्टार B आपका किसके इक्वल आ गया B स्टार A के। अब आप अपने आप ही देख सकते हैं कि अगर मैं किसी भी दो नंबर को अगर मैं ऐड करता हूं तो मुझे, या मैं 1 और 2 को अगर मैं ऐड करता हूं तो 1 प्लस 2 क्या आएगा 3 आएगा, और 2 प्लस 1 करूंगा तो भी मेरा 3 आएगा। अगर मैं ऑर्डर भी चेंज करूंगा तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे -1 -2 -3, आप कुछ भी ले लीजिए, आप जब भी उसे ऐड करेंगे, आप उसका ऑर्डर चेंज करके भी उसे ऐड करेंगे तो भी क्या होगा, आपका आंसर वो सेम ही देगा। हैंस आपका प्लस, अगर आप अपना ऑपरेटर रखते हैं एडिशन, देन आपका क्या होगा, ये कॉम्यूटेटिव होगा। इट्स कॉम्यूटेटिव, ये आपका कॉम्यूटेटिव होगा। चलिए अब बात करते हैं हम अपनी सब्ट्रैक्शन की। अगर आपके पास ऑपरेटर हो आपका सब्ट्रैक्शन, और आपका ऑपरेशन क्या हो, बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट R, रियल नंबर पर ही हो आपका, और यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ A कॉमा B के केस में, A कॉमा B के केस में अगर मैं देखूँ, यहाँ आपके पास A कॉमा B दिया है आपको, और आपके पास माइनस क्या है ऑपरेटर है। देन आप क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट सब्ट्रैक्ट सेकंड एलिमेंट, यानी कि A माइनस B। अब आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ अपना रियल नंबर में से ही, A को मैं वापस से 1 ले लेता हूँ और B को मैं ले लेता हूँ 2। देन 1 माइनस 2 आपका क्या आएगा, 1 माइनस 2 आएगा आपका -1। एंड देन मैं क्या करता हूँ, अभी ये क्या था मेरा A स्टार B। अब मैं क्या करूँगा, अपना ऑर्डर चेंज कर दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, B स्टार A। B स्टार A में क्या होगा, ये B माइनस A होगा, यानी कि 2 माइनस 1, B माइनस A, देन ये क्या हो गया आपका 2 माइनस 1, एंड आपका आंसर क्या आया 1। ये क्या है आपका B स्टार A।
अब आप देख सकते हैं कि -1 और 1 क्या इक्वल होते हैं, तो ये आपका आंसर हो गया नहीं। ए स्टार बी, यहाँ पे क्या हुआ, ए स्टार बी इज नॉट इक्वल्स टू बी स्टार ए, हेंस ये आपका कॉम्यूटेटिव नहीं है। गाइज अगर मैं यहाँ पे बात करता डिफरेंस की, तो डिफरेंस में हम क्या करते हैं, जब भी हम डिफरेंस निकालते हैं दो चीज़ों का, तो हम बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करते हैं। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता, हमें इसमें जो दिया है हमें वैसे ही इसमें सोल्व करना होगा। चलिए अब हम चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर मैं यहाँ करूँ चेक, देन आपको दिया हुआ है a, b, और आपका ये भी बाइनरी ऑपरेशन किस पे है, ऑन द सेट, ऑन द रियल नंबर। आपका ये भी किस पे है, रियल नंबर पे ही है। देन आपका अगर मैं a को ले लेता हूँ यहाँ 1, या मैं ले लेता हूँ a को 2 एंड b को ले लेता हूँ मैं 3, और अब मैं करूँ a स्टार b। ये स्टार तो आपको पता है ना क्या, ये मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ स्टार की, यहाँ पे ये बाइनरी ऑपरेशन लगा है। स्टार क्या डिनोट करता है, बाइनरी ऑपरेशन को। या मैं यहाँ v भी लिख सकता हूँ और मैं यहाँ पे वेज भी लिख सकता हूँ। अगर a स्टार b हो, देन क्या होगा कि a इंटू बी होगा, एंड a आपका क्या है 2 और b आपका है 3, 2 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू वॉट, विच इज इक्वल्स टू 6। ये आपका 6 के इक्वल हो गया। अब मैं बात करूँ यहाँ b स्टार a की, यानी मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया अपना, b इंटू ए, 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6। ये बात तो आप भी बड़े आराम से समझ सकते हैं कि अगर मैं 2 इंटू 3 करूँ तो भी मुझे सेम आंसर मिलेगा, और मैं 3 इंटू 2 करूँ तो दोनों केस में मुझे सेम ही आंसर मिलेगा। 2 3 जा 6 हो गया, और 3 2 जा भी क्या होगा, 6 होगा। हेंस आपका a स्टार b इज इक्वल्स टू b स्टार a यहाँ पे होगा। हेंस इट इज कॉम्यूटेटिव, इट इज कॉम्यूटेटिव। और आपका सब्ट्रैक्शन वाले केस में क्या था, इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। अब गाइस बात करते हैं अपने डिवीज़न के लिए। तो डिवीज़न में हम क्या करेंगे, अपने रियल नंबर में से अपना 0 को एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल्स टू वॉट, विच इज़ इट इज़ नॉट डिफाइन। ये आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो हम अपना 0 को एक्सक्लूड कर देंगे यहाँ पे। यानी कि यहाँ मैं आर स्टार लगा देता हूँ यहाँ पे नीचे, जब भी रियल नंबर के नीचे स्टार लग जाए यानी कि 0 एक्सक्लूडेड है। अब आप एक बात सुनिए कि अगर मैं रियल नंबर में ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे जैसे मैं अपने एग्जाम्पल में से ही ले लेता हूँ, जैसे a इज इक्वल्स टू 3 था और b इज इक्वल्स टू 4 था। अब अगर मैं a स्टार b करूँ, a स्टार b यानी कि a डिवाइड बाई b विच इज इक्वल्स टू a डिवाइड बाई b। अब आप देखिए a मेरा 3 है और b मेरा 4 है, 3 डिवाइड बाई 4 हो गया यहाँ पे आपका। एंड आपका अगर मैं देखूँ यहाँ b स्टार a मीन्स b डिवाइड बाई a, b डिवाइड बाई a विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 4 डिवाइड बाई 3। आप देखिए यहाँ पे आपका आंसर लगभग यहाँ पे आपका आंसर आएगा 0 के समथिंग, 0 पॉइंट कुछ, और यहाँ आपका 1 पॉइंट समथिंग आपका यहाँ पे कुछ आएगा, 1 पॉइंट समथिंग। तो आप देख सकते हैं कि क्या आपका 3/4 इक्वल होता है क्या 4/3 के। सो गाइज नहीं, ये आपका इक्वल नहीं होता है। हेंस a स्टार b इज नॉट इक्वल्स टू b स्टार a, हेंस इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ये भी आपका क्या नहीं है, ये भी आपका कॉम्यूटेटिव नहीं है। सो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। सो गाइस हमारा अगला टॉपिक है क्या, हमारा अगला टॉपिक है एसोसिएटिविटी।
अपना नेक्स्ट टॉपिक है एसोसिएटिविटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। सो गाइस हम इसमें भी अपना ऐसे करेंगे कि पहले मैं अपनी डेफिनेशन लिख दूंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा और फिर अपना एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। जैसे इसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ यहाँ, ए बाइनरी ऑपरेशन on the set A into A to A is said to be associative if, यहाँ भी आपकी अब कंडीशन लग जाएगी, क्या क्या है यहाँ पे आपकी कंडीशन, if A star B star C is equals to A star B star C। ये आपसे क्या कह रहा है कि ए बाइनरी ऑपरेशन किस पे है, ऑन द सेट ए इज सेड टू बी एसोसिएटिव। वो आपका एसोसिएटिव कहलाएगा इफ एंड ओनली इफ, अगर आपकी ये कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई होगी, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। अब आप देखिए कि ये दोनों हैं तो इक्वल, लेकिन इनका एसोसिएशन का तरीका अलग है, यानी कि यहाँ पे इन्हें एसोसिएट अलग अलग तरीके से किया गया है। आपने देखा यहाँ पे ए स्टार बी आ रहा है ब्रैकेट में, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ए स्टार बी को आपको एक साथ सॉल्व करना है, पहले आपको ए स्टार बी को सॉल्व करना है, देन आपको उसे सी के साथ सॉल्व करना है, और यहाँ पे आपको बी स्टार सी सॉल्व करना है, देन उसे आपको ए के साथ सॉल्व करना है। सो गाइस और देर ना करते हुए हम अपना क्वेश्चन करेंगे इस पे ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएशन। Discuss the associativity of star R cross R to R given by A star B is equals to A plus 2B। सो गाइस आपको यहाँ क्वेश्चन गिवन है, आपको यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, डिस्कस द एसोसिएटिविटी ऑफ, क्या है यहाँ पे, बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट आर गिवन बाय ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 2b। गाइज आपको बाइनरी ऑपरेशन यहाँ दिया हुआ है, इसको आपको बताना है कि क्या ये एसोसिएटिव होगा या नहीं होगा। तो ये जो ए और बी होता है, ये आप सबसे पहले समझ लीजिए कि ये ए और बी कोई वैल्यू ही नहीं होती है, ये आपका क्या होता है, ये आपका जनरल फॉर्म होती है। जैसे मैं इसे पी और क्यू की फॉर्म में लिख देता हूँ, पी स्टार क्यू इज इक्वल्स टू पी प्लस 2q। अब आपको क्वेश्चन में आपको एसोसिएटिविटी की डेफिनेशन पता है, उसमें उसने क्या कहा था कि अगर आपकी ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है, देन आपका वो बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, एसोसिएटिव होगा।
तो हमें सबसे पहले क्या करने होंगे, ए बी और सी अपने 3 नंबर लेट कर लेने हैं हमें, एंड देन अपना हम सोल्व करेंगे। 3 नंबर लेट करने हैं किस में से, रियल नंबर में से। आप देख सकते हैं रियल नंबर यहाँ पे गिवन है हमें, तो मैं लेट कर लेता हूँ यहाँ। लेट a इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू 3 एंड देन c इज इक्वल्स टू 4। मैं लेट कर लेता हूँ ये, और अब मैं सोल्व करूँगा अपनी सबसे पहले LHS को मैं करूँगा सोल्व। a स्टार b, देन उसका स्टार किसके साथ, c। आपको पहले a स्टार b, आपको a b के साथ पहले आपको सोल्व करना होगा, देन आपको c के साथ सोल्व करना होगा। तो मैं a स्टार b को ही पहले सोल्व करूँगा। अगर मैं a स्टार b को सोल्व करूँ तो ये किस फॉर्म में जाएगा अपना, a प्लस 2b की फॉर्म में, यानी कि a प्लस 2b स्टार c। a प्लस 2b, a मैंने क्या वैल्यू लेट किया है यहाँ 2, और b को क्या लेट किया है मैंने 3। 2 प्लस 2 इंटू 3 स्टार c। आप इसे सोल्व करिए अब। 2 प्लस 6 स्टार c एंड 8 स्टार c। आपका क्या है यहाँ पे 8 स्टार c। अब आपको क्या सोल्व करना है, ये आपका क्या हो गया, अब ये आपका p के प्लेस पे आ गया, और आपका q की प्लेस पे क्या आया, c। अब आपको इस जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है आगे। 8 स्टार c किस फॉर्म में जाएगा, अब ये p प्लस 2q की फॉर्म में, यानी कि ये जाएगा आपका 8 प्लस 2 इंटू सी। क्या है, c की वैल्यू मैंने क्या लेट की है 4, मैं यहाँ अपनी वैल्यू लिख दूंगा 2 इंटू 4, यानी कि 8 प्लस 8 विच इज इक्वल्स टू वॉट 16। ये मेरी आई वैल्यू है, LHS की वैल्यू मेरी आई, ये आई सोल्व करने के बाद। अगर मैं सोल्व करूँ यहाँ पे अपनी RHS की वैल्यू, RHS, तो गाइस हमें RHS में क्या करना है कि आपको a स्टार b स्टार c में आपको b स्टार और c को आपको एक साथ सोल्व करना है। देन आपको जो b स्टार c से वैल्यू मिलेगी उसे आप a के साथ सोल्व करेंगे। a स्टार अगर b स्टार c है तो p प्लस 2q के अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पे, b प्लस 2c एंड देन a स्टार b प्लस 2c। b की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ 3 एंड c की वैल्यू 4। 3 प्लस 2 इंटू 4, ये क्या आएगा आपका a स्टार 3 प्लस 2 इंटू 4 यानी कि 8 एंड 8 प्लस 3 वॉट 11, a स्टार 11। ये आ गया आपका a स्टार 11 एंड देन गाइज a स्टार 11। अब आपको a स्टार 11 को किसकी फॉर्म में लिखना है, p प्लस 2q की फॉर्म में आपको लिखना है a स्टार को भी। तो मैं अपना लिखूंगा यहाँ a स्टार 11 को p प्लस 2q की फॉर्म में, a प्लस 2 इंटू 11, और आपको a क्या वैल्यू गिवन है यहाँ, a की वैल्यू आपको गिवन है 2। 2 प्लस 2 इंटू 11 यानी कि 2 प्लस 22 एंड 2 प्लस 22 वॉट 24। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी LHS आ गई इसे सॉल्व करने के बाद, और ये हमारी RHS आ गई इसे सॉल्व करने के बाद। क्या आपकी ये दोनों वैल्यू क्या इक्वल हैं, आपकी 16 और 24 क्या इक्वल होता है, तो नहीं, यानी कि आपका इसमें 16 इज नॉट इक्वल्स टू 24, देन आपका a स्टार b स्टार c is not equals to a स्टार b स्टार c की इक्वली आपकी वैल्यू नहीं है। देन आपका ये बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव नहीं है, हेंस इट इज नॉट एसोसिएटिव, ये आपका एसोसिएटिव नहीं है। सो गाइज
अब हम इसमें भी अपनी एसोसिएटिव में भी अपने कुछ ऑपरेटर्स चेक करेंगे, जैसे अपना एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। सो गाइस, अगर मैं देखूँ यहाँ, अगर मैं अपना एक ऑपरेटर में लेट कर लेता हूँ स्टार बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट आर, आर क्रॉस आर टू आर, तो अगर मैं देखूँ यहाँ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, अब गाइस आप एक बात सुनिए कि अगर आपके पास 3 नंबर गिवन है, 3 नंबर आपको गिवन है और आपको उन्हें ऐड करना है, तो आप इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर आप 2 को पहले ऐड कर रहे हैं फिर उसको तीसरे के साथ ऐड कर रहे हैं, या आपको पहले वाले को बाद में ऐड कर रहे हैं, लास्ट 2 को आप पहले ऐड कर रहे हैं आप। ठीक है गाइस, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? आपको सेम मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे करूँ, ए में मैं 1 मान लेता हूँ, बी को 2 और सी को 3। 1 + 2 क्या आएगा आपका? 3, एंड 3 + 3 वॉट? 6। एंड आपका अगर मैं देखूँ यहाँ ए स्टार बी स्टार सी में, बी स्टार सी क्या आएगा आपका? 2 + 3 5, एंड देन 2 + 3 5 आने के बाद आपको ए के साथ करना है, और ए को मैंने लेट किया है 1, तो 1 + 5 विच इज इक्वल्स टू वॉट? 6। यानी कि आप अगर आप किसी भी नंबर के साथ ऐसा करेंगे तो आपको एडिशन में आपका वो एसोसिएटिव होगा। एसोसिएशन, एडिशन के केस में एसोसिएशन होगा। अब गाइस अगर हम बात करें यहीं पे ही सब्ट्रैक्शन की, तो अगर आप देखें 1 1 2 3 में लेट करे हुए हैं, 1 - 2 करूँ पहले, 1 - 2 क्या आ गया आपका? -1, एंड -1 - 3 क्या आ गया आपका? -4। अब मैं यहीं देखूँ, अगर यहाँ आपका ए पे हो गया 1 - 2 - 3, 2 - 3 वॉट? -1, एंड देन आपका -1 है बाहर, -1 -1 प्लस हो गया 1, -1 + 1 कैंसिल, आपका -5 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये आपका प्रूफ हो गया कि ये नॉट एसोसिएशन, नॉट एसोसिएशन। अब अगर आप मल्टीप्लिकेशन की बात करें, तो मल्टीप्लिकेशन के साथ भी वही पंगा है जो आपका एडिशन के साथ है। अगर आप 3 नंबर हैं आपके पास, तो इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप बाद वालों को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं और देन आप अपने फर्स्ट वाले को ऐड कर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ 1 2 एंड 3, तो मैं अगर लास्ट वालों को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ पहले, 2 × 3 वॉट? 6, एंड 6 × 1 वॉट? 6 × 1 मीन्स आपका वापस से क्या आ गया? 6। और अगर मैं पहले वालों को पहले मल्टीप्लाई कर दूं और बाद में लास्ट वाले को करूं, तो 1 × 2 वॉट? 2, एंड 2 × 3 वॉट? 6। सो गाइज आपको पता चल गया कि मल्टीप्लाई के केस में भी आपका एसोसिएशन होगा। अब बात करें अपनी डिवीज़न की, तो डिवीज़न में भी ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि डिवीज़न में अगर मैं करूं पहले ए और बी को करूं डिवाइड, तो 2 / 3 हो गया, और फिर मैं अपने सी के साथ करूँ उसे डिवाइड, तो 2 / 3 / 4 विच इज़ इक्वल्स टू वॉट? 2 / 12। एंड अगर मैं उसे पहले मैं बी स्टार सी कर दूँ, तो 3 / 4, एंड देन 2 / 3 / 4 क्या आ गया आपका? ये 4 to 8, 8 / 3 हो गया ये आपका। तो 2 / 12 इज नॉट इक्वल्स टू 8 / 3। हैंस डिवाइड में भी आपका नॉट एसोसिएशन आपका हो गया, नॉट एसोसिएशन। तो आप देख सकते हैं कि प्लस और मल्टीप्लाई के केस में एसोसिएशन हो रहा है, और माइनस और डिवीज़न के केस में आपका ये नहीं हो रहा। ऐसे ही आपका कुछ इसमें भी था केस कि प्लस वाले में हो गया था और मल्टीप्लाई वाले में हो गया था, लेकिन सब्ट्रैक्शन वाले में और डिवीज़न वाले में ये सेटिस्फाई नहीं करा था। देन हमने अपने दोनों टॉपिक्स कवर कर चुके हैं हम अपने। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। So guys, if you like my video, then please press the subscribe button and hit the bell icon for getting more updates about my latest videos. Thanks for watching.